माता महागौरी जी के अंदर से एक रूप प्रकट हुआ था, तो वह रूप काली कहा गया। क्यों बना वह रूप? काली और गौरी जी का क्या संबंध है, और नवरात्रि के 8वें दिवस माता गौरी जी का पूजन क्यों करनी चाहिए? चलिए आज हम पूरी बात को जानेंगे। नमस्कार मित्रों, नवरात्रि की 8वें दिवस माता महागौरी जी की पूजा अर्चना आराधना करी जाती है। मैं आपको देवी भागवत पुराण के अनुसार बता रही हूँ। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप हैं और महाविद्याएं सभी माँ आदिशक्ति जी का अंश ही हैं। सारे 10 महाविद्याएं और 9 स्वरूप, इन सारे स्वरूप माँ में माता महागौरी सदा सर्वदा शिव जी के साथ विराजमान रहती है। माता रानी के इस स्वरूप की पूजा करने से सोमचक्र जागृत होता है और इनकी कृपा से हर असंभव कार्य पूर्ण होता है। इस दिन घरों में कन्या पूजन की प्रतीति है। बहुत से लोग कन्या पूजन करते हैं। ज्यादातर 9 कन्याओं को बुलाकर घर में अतिथि भोजन करवाते हैं, उनका श्रृंगार करवाते हैं, बहुत अच्छे से पूजा करते हैं इस दिन। जब माता रानी, मैं आपकी कथा सुना रही हूँ, माता जी महागौरी कैसे बनी सुनिएगा। जब माता रानी हिमालय पर्वत यानी शैलराज के घर में उनका जन्म हुआ, माता जन्म लेकर 8 वर्ष की बालिका बनी। बाल्यावस्था में माता को उनके पूर्व जन्म का आभास होने लगा था। उसके बाद माता को सब ज्ञात हो जाता है। उनको अपने पूर्व जन्म का जो जन्म है सब कुछ, दक्ष के घर में उन्होंने जन्म लिया और उनका सती बन जाना, शिव जी के साथ रहना, सब कुछ उन्हें याद आता है। सब जानने के बाद माता ने शिव जी के लिए तप करना प्रारंभ किया। नारद जी के कहने पर फिर से शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो माता शुरू के समय माता ने अन्न का त्याग किया। जब उन्होंने तप का प्रारंभ किया था ना, उस समय उन्होंने अन्न नहीं ग्रहण किया। उसके अन्न को छोड़कर उन्होंने फल, पत्ते, जल ग्रहण करना शुरू किया और ये सब ग्रहण करके उन्होंने तप करना प्रारंभ किया था। समय बीतता गया। जब समय थोड़ा समय चला गया, थोड़ा मतलब भी थोड़ा वर्ष नहीं, कई हजार वर्ष कहने से अच्छा है 1000 वर्ष हम कह सकते हैं। तो 1000 वर्ष तक माता ने केवल फल, पत्ते, जल पर रहकर ही उन्होंने तप किया था। 1000 वर्ष बीत जाने के बाद माता ने सब कुछ त्याग दिया। केवल वायु का सेवन करके माता ने तप किया था। जो उन्होंने वो तप करने का प्रकार था वो बहुत ही कठोर तप किया था। अग्नि के पास बैठकर और भयंकर वर्षा ऋतु में और भयंकर सर्दी में हिमालय पर्वत के बीचों बीच जो ठंडा पानी होता है, जमा देना वाला पानी, उसमें बैठकर उन्होंने तप किया था। तो इससे शिव जी प्रसन्न होकर माँ को दर्शन देते हैं और माँ को शिव जी कहते हैं कि आप गंगा नदी में स्नान करके आइए। तो जब माता गंगा नदी में स्नान करते हैं, उसी समय माँ का एक श्याम वर्ण का स्वरूप उनके शरीर से अलग होकर प्रकट होता है। माता ने हजारों वर्ष तप करके उनका जो स्वरूप है, उनका रंग है, वो काला पड़ गया था। तो यही जो स्वरूप है उनसे अलग होता है। वह स्वरूप को कौशिकी कहा गया है। तो उनका जो स्वरूप उनसे अलग हुआ, कौशिकी यानी माँ काली, उसके बाद माता का रंग जो है वो गोरा बन गया, श्वेत वर्ण उनका बन गया। इस कारण माता को गौरी कहा गया। तो इसी कारण नवरात्रि के 8वें दिवस माता महागौरी जी की पूजा अर्चना आराधना करते हैं। तो यह जो स्वरूप है माता का, गौरी स्वरूप में शिव जी के साथ हमेशा विराजमान रहती है माता रानी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आती है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।